अब तक आपने पढ़ा। उसी वक्त कुणाल की दर्द भरी आवाज आई, जान, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कहते हुए वो अपनी शर्ट खोलने लगा। उसे इस तरह तड़पते देख जेसिका की आंखें जो डर से भरी थी अचानक चमक उठी। उसने कुणाल से कहा, मुझे बचाओ, सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। फिर एक शैतानी हंसी के साथ नायरा को देखकर, इस ड्रग की बढ़ती डिजायर को मेरी जैसी ही कोई शांत कर सकती है, ना कि तुम। फिर थोड़ा रुककर, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसका असर 2 गुना हो जाएगा। आर वायरस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे किसी भी ड्रग के साथ मिलाकर उसका असर 2 गुना किया जा सकता है। अब आगे। उस वायरस का जिक्र होते ही नायरा का चेहरा डार्क हो गया। उसकी गुस्से से लाल आंखें अब ठंडी हो गई। उसके कानों में बस वो कुछ शब्द घूम रहे थे, मैं ही उसे बचा सकती हूँ, उसकी डिजायर को शांत कर सकती हूँ। उसका गुस्सा उसके चेहरे और हाथों की तनी नशों से साफ देखा जा सकता था। तभी वहां अनवी और अर्थ आ गए। अपनी बॉस को इतना गुस्से में देख समझ गए कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, और जब उनकी नजर बेड पर अपनी शर्ट को कसते हुए कुणाल पर पड़ी और उसकी हालत देखकर सारा माजरा समझ गई। एक बार फिर कुणाल की दर्द भरी आवाज आई, जान, मेरे पास आओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कुणाल का पूरा शरीर जल रहा था, लेकिन वो अभी भी होश में था। उसे शांति मिली ये जानकर कि नायरा ने उसे बचा लिया और अब वो निश्चित होकर शांत रह सकता है। कुणाल की हालत को देखकर नायरा थोड़ी शांत हुई और तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। नायरा की बाहों में आकर कुणाल को राहत मिली। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद कुणाल जब खुद को और नहीं रोक सका तो नायरा के गले को किस करते हुए शक करने लगा। कुणाल के इस एक्शन से नायरा सिहर उठी और अपनी आंखें बंद कर ली। वही अनवी और अर्थ दोनों ने जेसिका को पकड़ लिया था। जब उन्होंने अपनी बॉस को देखा तो शर्म से आंखें फिर ली। वही उनके साथ खड़ी जेसिका गुस्से से लाल हो गई और उनका ध्यान एक दूसरे की तरफ देखकर पूरी ताकत लगाकर धक्का दे दिया। फिर तेजी से वही फल की टोकरी से चाकू लेकर नायरा की तरफ दौड़ी। अनवी और अर्थ कोई हरकत करते तब तक उसने तेजी से अपना काम करते हुए नायरा को मारने आए, लेकिन उससे पहले ही एक गोली सीधा उसके माथे के बीचों बीच लगी। अनवी और अर्थ ने आंखें फाड़े सामने का नजारा देखा, जहां कुणाल अभी भी उसे चूम रहा था और नायरा के एक हाथ में गन थी जिससे अभी अभी गोली चली। बिना कुछ कहे दोनों उसकी लाश लेकर जाने लगे। तभी नायरा बोली, कार निकालो और उन्हें अपना आगे का प्लेन कंटिन्यू करने दो। मुझे ये पूरी जगह जलकर खाक चाहिए सुबह तक, और हाँ, हर जगह बॉम्ब प्लांट करो, उसी के साथ जहरीली दवा। उद्धरण चिन्ह। बॉस श्रेयांश ने पहले ही ये कर दिया है और अविनाश भाई का फोन आया था, राजीव सर को सेफली हमारे प्राइवेट प्लेन पर पहुंचा दिया गया है, सब तैयार है, आप कुणाल सर को लेकर आए, हम आपका कार में इंतजार कर रहे हैं। कहते हुए अर्थ ने जेसिका की लाश को घसीटा और बाहर चला गया। उसी के पीछे अनवी भी चली गई। नायरा ने संभाल कर कुणाल को उठाया और सहारा देते हुए बाहर ले गई। इस पूरे वक्त कुणाल बिल्कुल नहीं रुका। उसके हाथ लगातार नायरा की बॉडी पर चल रहे थे और बार बार उसके चेहरे और गले को चूमते हुए अपने होठों से शक कर रहा था, जैसे ये कोई खेल हो। प्राइवेट प्लेन। नायरा की आंखों में एक लावे की चिंगारी दिखाई दी जो धीरे धीरे नीचे की तरफ बह रही थी, और थोड़ी ही देर में बहुत सारे धमाके हुए जिससे पूरा जंगल रोशन हो गया, जैसे कोई अंधेरा खत्म हुआ हो। स्वाहा। ज्वालामुखी के लावे से पूरी हेल को जलते देख नायरा ने बिना भाव से कहा। कुणाल अभी भी नायरा से लिपटे हुए अपनी मनमानी कर रहा था। वही श्रेयांश बार बार अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कोई दवा बना रहा था। कितना समय लगेगा? नायरा ने अपने सख्त लहजे में पूछा। बॉस, ये लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन इससे कोई असर नहीं होगा क्योंकि बिग बॉस को कोई मामूली ड्रग नहीं बल्कि उसके साथ आर वायरस भी इंजेक्ट किया गया है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जब तक मैं ना बुलाओ कोई भी अंदर नहीं आएगा, और प्लेन सीधा गोवा के समुद्री इलाके पर ही रुकना चाहिए। ओके बॉस। इतना बोलकर श्रेयांश ने झट से रूम छोड़ दिया। वही कुणाल की हालत अब और भी खराब होती जा रही थी, लेकिन नायरा ने उसे वो दवा लगाई जिससे कुणाल को होश रहे, क्योंकि अगर उसने होश खोए तो ये उसकी जान पर भी खतरा बना सकती थी। थोड़ी ही देर में दवा का असर हो गया और कुणाल को सब कुछ समझ आने लगा। उसने नायरा को देखा जिसके सीने पर सर रखकर वो लेटा हुआ था। तभी उसे सब कुछ याद आने लगा। नायरा ने कुणाल के माथे को चूम लिया, फिर बोली, अब जब तुम होश में हो तो मुझे अपनी हदें लागने का कोई डर नहीं है। कुणाल ने हैरानी से उसे देखा और एकदम से दूर हो गया। नहीं जान, शादी से पहले वो सब हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें तुम्हारी पूरी शक्तियां कभी नहीं मिलेगी जो मुझमें बटी हुई है। फिर मन में, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊंगा, तुम्हें छोड़कर उस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। ये शक्तियां तुम्हारी धरोहर है, इसे अपने साथ रखकर कहीं इनका गलत इस्तेमाल ना कर लूं। कुणाल को सोच में डूबा देख नायरा ने कहा, तुम इतना क्या सोच रहे हो?
अभी तुम ठीक हो लेकिन थोड़ी देर में इसका उल्टा असर होगा और तब मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए वो सब करना पड़ेगा। कुछ मत सोचो सिवाय इसके कि ये वक्त हमारा है और पावर मेरे पास रहे या तुम्हारे, हम दोनों जुदा थोड़ी है बल्कि दो जिस्म एक जान है। दिल कुणाल को पीछे से गले लगा लेती है। उसे अपने पास महसूस करके कुणाल पलटकर नायरा के चेहरे को थाम लेता है और प्यार से उसकी आंखों को देखते हुए बोलता है, तुम जान हो मेरी। मैं पूरी तरह से तुम्हारा होना चाहता हूँ, ये सपना था मेरा लेकिन ऐसे नहीं बिना किसी रिश्ते के। मैं हमारी शादी की रात को तुम्हें पूरी तरह अपना बना लेना चाहता था पर अब वरीड। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही नायरा बोली, बस इतनी सी बात। रुको और देखो अपनी जान का कमाल। स्माइल। ये कहकर नायरा कुणाल को असमंजस में छोड़ रूम से बाहर निकल गई और जाते जाते बिना मुड़े ही बोली, कुणाल अपनी नायरा का इंतजार करो, मैं अभी गई और अभी आई। कुणाल वही अपनी आंखों में हैरानी लिए उसे देखता ही रह गया। तभी करीब 10 मिनट बाद अचानक उसकी आंखें एकदम से काली हो गई और उसके होठों पर एक शैतानी हंसी झलक उठी। वो कुणाल जिसकी आंखों में कुछ देर पहले बेशुमार प्यार था, नायरा के लिए अब उन आंखों में एक अलग ही इंसान की छाया थी। वो अपनी गहरी रात से भी काली आंखों से उस दरवाजे को घूरने लगा जहां से नायरा गई थी, फिर जाकर किसी राजा को तरह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर ब्लैक सोफे पर बैठ गया। उसमें इस वक्त उस आदमी की झलक दिख रही थी जो इस खेल का रचेता था, उस अंधेरी दुनिया का मालिक है। कुणाल की हाथों की नशे धीरे धीरे काली होने लगी लेकिन वो पूरी तरफ काली होती तब तक दरवाजा फिर से खुल गया जिससे वो अंधकार की काली परछाई छटने लगी और एक सुनहरी चमक चारों तरफ फैल गई। कुणाल। प्यार से उसे पुकारते हुए नायरा कुणाल के मुड़ने का इंतजार करने लगी क्योंकि कुणाल उसकी तरफ पीठ किए हुए एकटक बस सामने खिड़की से होती भोर को देख रहा था। यह प्रकाश उस सुबह का था और साथ ही नायरा की अद्भुत आभा। नायरा के मुंह से अपना नाम सुनकर कुणाल एकदम से नॉर्मल होने लगा, उसका कोल्ड ऑरा जैसे कहीं गायब हो गया और फिर से उन पथरीली आंखों में प्यारा का अंश नजर आने लगा। उसने मुड़कर देखा तो सामने की सुंदरता देखकर कुणाल के होश उड़ गए, उसका दिल धड़कना भूल गया जिससे उसका एक हाथ अपने दिल पर चला गया। नायरा को एकटक ऊपर से नीचे तक निहारते हुए कुणाल की सांसें थम सी गई, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ने लगी। लाइट पिंक और गोल्डन तार वाले खूबसूरत लहंगे में वो किसी चांद के टुकड़े से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उस पर पूरा रॉयल लुक, बिल्कुल एक परफेक्ट दुल्हन। आज वो दुनिया की ही नहीं बल्कि यूनिवर्स की सबसे सुंदर लड़की लग रही थी। कुणाल का दिल तो जैसे बाहर आकर डांस करना चाहता था क्योंकि नायरा को ऐसे शादी के जोड़े में देखकर उसका सपना जो पूरा हुआ था। उसके हाथों की चूड़ी और वो नाक की नथ सब उसके लिए ही तो थी। ये सजना सवरना और ये दुल्हन का जोड़ा बिल्कुल वही है जो उसने बनवाया था। नहीं, ये तो वही लहंगा है जिसे उसने अपनी जान के लिए खुद अपनी पसंद से बनवाया था। हाय। कुणाल ये सब सोचते हुए अपना दिल थाम कर उसे निहारते हुए एकदम नायरा के सामने खड़ा हो गया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है भी या उसका कोई भ्रम। वही नायरा उसके इस तरह के रिएक्शन से काफी खुश थी, लेकिन उसकी आंखों में एक डर अभी भी दिखाई दे रहा था। वो बहुत पहले ही रूम में आ चुकी थी लेकिन अंदर का माहौल देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसे डर था कि कहीं उसका कुणाल अंधेरे में कहीं गुम हो गया तो वो क्या करेगी। इसी सोच ने उसे डरा दिया लेकिन खुद को संभाल भी लिया क्योंकि अब जो होगा उसके बाद कुणाल और वो दोनों एक दूजे के हो जाएगी, वो भी सिर्फ हमेशा के लिए नहीं बल्कि हर जन्म के लिए। नायरा कुणाल को देखते हुए खुद से ही बोली, मैं जानती हूँ वो शक्ति तुम पर काबू करना चाहती है लेकिन जब ऐसा हुआ तो मैं उस ताज को ही नष्ट कर दूंगी। इस रोज रोज के डर से अच्छा मैं इसकी जड़ को ही उखाड़ फेंकूं, लेकिन अभी वक्त अलग है, मुझे तुम्हारी जान की रक्षा करनी है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। कुणाल अभी बिना कुछ बोले बस उसे देखे ही जा रहा था जैसे किसी सुंदर ख्वाब को देखकर अपनी आंखों से दिल में बसाना चाहता हो। उसे बिना कोई हरकत किए खुद को देखते देखकर नायरा के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल गई, जिसे देखकर तो कुणाल का हाल कुछ ऐसा था जैसे मन की मुराद पूरी हो गई, जब से तेरे होठों की मुस्कान मेरे जीने की वजह बन गई। उद्धरण चिन्ह। कुणाल को उसी तरह खोए हुए छोड़कर वो उसके लिए शेरवानी निकालने लगी जिसे उसने खुद अपने हाथों से डिजाइन किया था। ये एक गोल्डन और व्हाइट की कॉम्बिनेशन वाली डायमंड से जड़ी शेरवानी थी। नायरा ने कुणाल का हाथ पकड़ा और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। जब नायरा की उंगलियों का स्पर्श कुणाल को महसूस हुआ तब जाकर उसे होश आया। जान, ये क्या कर रही हो? फिर शेरवानी को देखकर, और ये कपड़े यहाँ क्यों है और तुमने सच में हमारी शादी का जोड़ा पहना है लेकिन क्यों? कुणाल बिना रुके सवाल करने लगा। जाओ और इसे पहनो फिर बताती हूँ, समझ लो एक सरप्राइज है। अब जाओ भी कहते हुए नायरा ने उसे चेंजिंग रूम के अंदर धकेल दिया। उसके जाने के बाद नायरा बाहर आए और अनवी को देखा जो सारी तैयारी कर रही थी। अर्थ कहाँ है? उसने पूछा। अपना नाम सुनकर अर्थ भागते हुए आया जो किचन में काम कर रहा था। उनका प्राइवेट प्लेन किसी प्राइवेट विला से कम नहीं था।
वहां 4 रूम, उसी के साथ सेपरेट वॉशरूम और एक किचन थी। इसके अलावा बड़ा सा लिविंग रूम जिसे किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। एक रूम नायरा का था और दूसरे में राजीव जी को रखा गया था, जिनके साथ अविनाश भी था। तीसरा अनवी के लिए और लास्ट उन तीनों यानी अर्थ, अन्य और आरव के लिए था। जी बॉस, अर्थ एक ही आवाज में भागते हुए आया और सीधा अपनी बॉस के आगे हाजिर होकर ही सांस ली। जाओ और कुणाल को रेडी कर दो, फिर उसे बाहर ले आना। ओके बॉस, अर्थ ने जवाब दिया और तुरंत ही नायरा के रूम में चला गया। सुबह के 5 बज रहे थे जब उजाला हुआ और अब 5:30 हो रहे थे जब अर्थ के साथ कुणाल बाहर आया। जैसे ही कुणाल ने बाहर का नजारा देखा, उसे दूसरा शौक भी लग गया। लिविंग रूम के बीचों बीच एक हवन कुंड जो एक अजीब सी मशीन के अंदर जल रही आग से पता चल रहा था। एक मंडप जो सफेद फूलों से बना था और उसके अंदर बैठी अप्सरा से भी सुंदर परी, जिसका रूप किसी की भी आंखों को चकाचौंध से भर दे। बिना किसी आहट के कुणाल सम्मोहित होकर नायरा की तरफ बने लगा, लेकिन ये तो सिर्फ वही जानता था कि आज वो कितना खुश था। ये सब देखकर उसके अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नायरा के सामने खड़े होकर कुणाल ने पूछा, ये कब हुआ? नायरा, जब तुमने कहा कि शादी के बंधन के बिना हम एक नहीं हो सकते, और ये सभी तो कब से मेरे पास थे। एक जब तुमने पापा को इन्हें संभालने के लिए दिया था, अपने जोड़े और गहनों की तरफ इशारा करके। तो क्या अब तैयार को हर जन्म में अपनी नायरा के कुणाल बनकर आने के लिए?